students, let's continue. Now our next topic is art of weaving. Art of weaving. Weaving का मतलब होता है बुनाई. तो the art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls. Cotton balls it means web and joining them together is long art of spinning. Long art of spinning actually क्या होता है कि जो लंबे लंबे धागे होते हैं उनको पहले स्मॉल पीसेस जो कि कॉटन बॉल्स होते हैं कपास, उसके जो बॉल्स को स्ट्रेट करके पहले उसमें से लंबा धागा बनाया जाता है. उसी लंबे धागे को जो है वो स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग कही जाती है. We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement, which has created a new history. अपन सभी लोग ये जानते हैं कि गांधी जी ने ये जो प्रथा है उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में डेवलप करी और उसको नाम दे दिया कि ये स्वदेशी का मतलब हमारे देश में बनाई जाने वाली जो सारी चीज़ें, तो वो एक तरह के अंडर बैनर हो गया, उसे टैग मिल गया कि स्वदेशी. तो इस तरह से कपड़े की बुनाई अपने भारत में गांधी जी द्वारा या चरखे द्वारा शुरुआत हुई थी, विच हैज़ क्रिएटेड ए न्यू हिस्ट्री. और वही चीज़ आगे बढ़कर एक नया इतिहास के रूप में सामने आ गई. हैंड वीविंग. अब हैंड वीविंग का मतलब होता है जो बुनाई हाथ से की जाती है. सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नाउ हाउ. अब प्राचीन भारत यानी पुराने भारत के दौर से टेक्सटाइल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है. अब टेक्सटाइल कैसे, नो हाउ कैसे प्रसिद्ध हुई. इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ ए पर्टिकुलर साइज ढाका ऑफ फाइन मसलिन ऑफ ढाका वुड ईजली पास थ्रू अ रिंग. अब ये कैसे होता था कि इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि पूरा का पूरा जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसे टका कहते हैं, ऑफ फाइन मसलिन, और वो फाइन मसलिन यानी जिस तरह रेशम के धागे होते हैं उस तरह वो ढाका से आता है. एंड कुड ईजली पास थ्रू ए रिंग. अब उसे रिंग में से आसानी से पास किया जाता है. आसानी से पास करने के बाद एंड कुड बी एडजस्टेड इन ए मैच बॉक्स. फिर उसे एक छोटी सी मैच बॉक्स में एडजस्ट कर लिया जाता है. मोर ओवर Carpet means गलीचा of several regions, knitting work or attires and in artistry etc. occupied a prominent place. अब इस तरह से इन सारी चीज़ें जैसे कि आजकल हम देखेंगे कि वो कारपेट गालीचा जो है वो सभी की जगह पे पाया जाता है. नीटिंग वर्क एंड अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री एक्सेट्रा. अब इसे हम हर रूप में मान सकते हैं कि ये नीटिंग वर्क में भी आ जाता है, अटायर्स यानी कि आपके रोज़ाना की यूज़, और आर्टिस्ट्री इसमें आपकी आर्टिस्ट्री भी दिखाई देती है. ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस. इस तरह से इसने एक अपनी जगह बना ली है. एमॉन्ग्स फ्रॉम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज. इसके अलावा पटोला जो पाटन की साड़ी है वो बहुत फेमस है, उसी तरह कांजीवरम बनारसी साड़ीज भी काफ़ी फेमस हुई हैं. बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. अपने राजस्थान की बांधनी जो है वो एक अलग पहचान है भारत के लिए. ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस्ड इन दिस field. During the reign of सिद्धराज जयसिंह many artisans came and settled in Patan. अब बहुत सारे आर्टिसंस जो हैं जैसे सिद्धराज जयसिंह ये भी क्या थे, वीवर्स थे. वीवर्स यानी बुनाई किया करते थे, वो भी आके पाटन में बस गए थे. तो पटोला और पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस. वहाँ से पटोला जो है पाटन की सबसे प्रसिद्ध और फेमस चीज़ हो गई. ड्यू टू देयर स्किल्स, उनकी कलाकृति में एक चीज़ बढ़ती हुई दिखे. दिस आर्ट ऑफ पाटन इज़ मोर दैन 850 ईयर्स ओल्ड. अब ये जो पाटन की कला है ये 850 साल पुरानी मानी जाती है. ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस हैव द स्किल फॉर सच ए कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट. बहुत ही कम आर्टिसंस ऐसे हैं जिनको ये कलाएँ आती हैं या जिनको ये कलाएँ मिली हैं. तो ये काफ़ी कम कंज्यूमिंग आर्ट है यानी कि समय लेता है और इसकी कला का बहुत बड़ा व्याख्या बनाई गई है. द सिल्क वेयर विवाद एक्ट प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला और पाटन. अब यहीं से बनी हुई जो सिल्क है जिसे विवाद एक्ट भी कहते हैं वही पटोला और पाटन के लिए प्रसिद्ध हो गया. इक्ट मीन्स वीविंग. अब इक्ट का मतलब होता है वीविंग. वीविंग का मतलब हिंदी में बुनाई. दिस टाइप ऑफ साड़ी इज़ डिज़ाइंड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन ईदर साइड. अब इस तरह की साड़ी की सबसे बड़ी अहमियत क्या है कि ये साड़ी जो है वो इस तरह से बुनी जाती है कि उसको दोनों ही तरफ से पहन सकते हैं. दिस इज़ सेइंग इन द सेम रेफरेंस. और इसी को ही रेफरेंस के रूप में यानी कि पहचान के रूप में बताया गया है. कैसे, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण पीटे नहीं. तो ये बताया गया पड़ी पटोड़े भात
फाटेपन फीटे नहीं, कि मतलब वो फट सकती है। इस तरह की पटोला होती है कि वो फट सकती है लेकिन फीटे नहीं होती, यानी उसका रंग नहीं छूटता है। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ़ द क्लॉथ में बी टॉर्न। अब सेम चीज़ इट इज़ देयर इन इंग्लिश की डिज़ाइन जो है उसकी पटोला की शैल नेवर फेड, उसकी डिज़ाइन कभी भी हल्की नहीं होती है, यानी फेड नहीं होती है। लेकिन भले ही कपड़ा फट जाए, तो कपड़ा फट सकता है लेकिन कलर या डिज़ाइन उसकी फेड नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री।